सबने उसे कूड़ा बिनने वाला समझ लिया था और कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर एक ऐसी आवाज छुपी हुई है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। उस लड़के का नाम आरव था और वह रोज सुबह से रात तक शहर की गलियों में प्लास्टिक का थैला लेकर कूड़ा बिनता था ताकि अपनी बीमार मां के लिए दवाई खरीद सके। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर धूल लगी रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि जब भी वह अकेला होता था तो गाना गुनगुनाता था। उसे लगता था कि एक दिन उसकी आवाज बड़े स्टेज तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन उसे पता था कि सपने गरीबों के लिए बहुत महंगे होते हैं। जिस दिन शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे की शादी थी, उसी दिन आरव उसी शादी वाले हॉल के बाहर कूड़ा बिन रहा था। अंदर से ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही थी। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा इलाका चमक रहा था। लोग महंगी गाड़ियों से उतर रहे थे और हर कोई अमीर दिखना चाहता था। कुछ लोग आरव को देखकर मुंह फेर लेते थे, कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और सिक्योरिटी वाले उसे बार बार भगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आरव को वहां से जाना नहीं था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शादी में बचा हुआ खाना मिल जाएगा और वह अपनी मां के लिए कुछ पैसे भी जोड़ पाएगा। तभी उसे पता चला कि शादी में आने वाला मशहूर गायक अभी तक नहीं पहुंचा है और लोग गुस्से में हैं। दूल्हे का परिवार परेशान है और स्टेज पर सब खाली पड़ा है। तभी आरव के दिल में एक अजीब सा ख्याल आया कि क्यों ना वह गाना गाए, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ा। आरव धीरे धीरे स्टेज के पास पहुंचा तो लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। किसी ने कहा, यह यहां क्या कर रहा है? किसी ने सिक्योरिटी को बुलाने को कहा, लेकिन उसी समय दूल्हे की बहन ने मजाक में कहा, चलो इसे मौका दे देते हैं, वैसे भी गायक अभी तक नहीं आया है और समय खराब हो रहा है। सब लोग हंसने लगे और मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे ताकि बाद में मजाक उड़ाया जा सके। जब माइक आरव के हाथ में दिया गया तो उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांस तेज चल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि पूरी दुनिया उसे घूर रही है, लेकिन उसे अपनी मां का चेहरा याद आया और वह आंख बंद करके गाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी आवाज निकली, पूरा पंडाल अचानक शांत हो गया। ढोल की आवाज बंद हो गई, लोग बात करना भूल गए और हर कोई बस उसे देखने लगा। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और सच्चाई थी कि दिल सीधे अंदर तक छू गया। दुल्हन की आंखों से आंसू बहने लगे। दूल्हा भी चुपचाप खड़ा होकर सुनता रहा। कुछ लोग कुर्सी से खड़े हो गए और म्यूजिक वाले ने धीरे धीरे म्यूजिक जोड़ दिया ताकि उसकी आवाज और भी सुंदर लगे। जब आरव ने गाने का आखिरी सुर लिया तो कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर अचानक एक आदमी जोर से ताली बजाने लगा और देखते ही देखते पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग चिल्लाने लगे, ये लड़का तो स्टार है, ये तो करोड़ों की आवाज है। किसी ने कहा, इसे मुंबई भेजो। किसी ने कहा, इसका वीडियो वायरल करो, और उसी पल किसी ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। आरव का गाया हुआ वीडियो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर फैल गया। लोग शेयर करने लगे, बड़े बड़े पेजों पर उसकी आवाज की तारीफ होने लगी। किसी ने लिखा, यह लड़का भारत का अगला सुपरस्टार है। किसी ने लिखा, गरीबी में छुपा हीरा मिल गया। और कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज हो गए। अगले दिन टीवी चैनल वाले शादी वाले हॉल पर पहुंच गए और आरव को खोजने लगे, लेकिन वह तो अपने पुराने झोपड़ी वाले घर में था, जहां उसकी मां बीमार हालत में लेटी हुई थी। जब रिपोर्टर उसके घर पहुंचे तो पड़ोसी हैरान रह गए और आरव खुद भी डर गया कि कहीं कोई उसे गिरफ्तार करने तो नहीं आया। लेकिन जब रिपोर्टर ने कहा कि तुम रातों रात स्टार बन गए हो, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, भगवान ने तेरी आवाज को दुनिया तक पहुंचा दिया है। उसी दिन एक बड़ी म्यूजिक कंपनी ने आरव से कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा कि तुम्हारी आवाज की कीमत 10 करोड़ रुपए है और तुम्हारा पहला गाना पूरे देश में रिलीज होगा। आरव को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़का कल तक कूड़ा बिनता था, आज उसकी आवाज करोड़ों की हो गई। अगले कुछ महीनों में आरव का गाना हर रेडियो, हर मोबाइल, हर शादी, हर गली में बजने लगा। लोग उसी शादी के वीडियो को देखकर रोते और मुस्कुराते थे। और जब आरव पहली बार बड़े कॉन्सर्ट के स्टेज पर खड़ा हुआ तो उसने कहा, सबने मुझे कूड़ा बिनने वाला समझा था, लेकिन आज मेरी आवाज ने मेरी मां की किस्मत बदल दी
और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। आरव की जिंदगी अचानक बदल गई थी, लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था, क्योंकि जहां लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, वहीं कुछ लोग उससे जल भी रहे थे। वही शादी का अमीर परिवार, जो पहले उसे मजाक समझ रहा था, अब उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था। लेकिन कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा कि एक कूड़ा बिनने वाला लड़का रातों रात करोड़ों की कीमत का सिंगर बन गया। इसलिए कुछ लोग उसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाने लगे कि वह फेक है, कि यह सब ड्रामा है, कि उसकी आवाज किसी और की है। आरव को यह सब सुनकर बहुत दुख होता था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी और ताने सहकर बिताई थी, और अब जब सपना सच हुआ तो लोग फिर से उसे गिराने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन उसे उसी शादी वाले बिजनेसमैन ने अपने घर बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने उस दिन तुम्हें कम समझ लिया था, लेकिन आज मुझे गर्व है कि तुमने मेरे घर की शादी में गाकर इतिहास बना दिया। और उसने आरव की मां के इलाज के लिए एक बड़ा अस्पताल मुफ्त में दिलवा दिया। जब आरव अपनी मां को बड़े अस्पताल में ले गया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और उसने कहा, बेटा, अब मुझे मरने का डर नहीं है, क्योंकि तू अपनी आवाज से पूरी दुनिया में चमक गया है। उसी रात आरव अकेले छत पर बैठकर अपने पुराने दिन याद कर रहा था, जब लोग उसे पत्थर मारते थे, जब उसे भगा दिया जाता था, और जब वह भूखा सो जाता था। लेकिन आज वही लड़का पूरे देश की आवाज बन चुका था, और उसे समझ आ गया कि असली जीत पैसा नहीं, बल्कि सम्मान होता है। आरव की बढ़ती हुई लोकप्रियता कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उसी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा सिंगर था जो खुद को देश का सबसे बड़ा स्टार मानता था, और उसे डर लगने लगा कि यह गरीब लड़का उसकी जगह ले लेगा। इसलिए उसने अपने पावर और पैसों का इस्तेमाल करके आरव के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। उसने कुछ पत्रकारों को पैसे देकर खबर चलवाई कि आरव की आवाज ऑटो ट्यून से बनाई गई है और वह असली सिंगर नहीं है। उसने सोशल मीडिया पर नकली वीडियो फैलवाए जिसमें उसकी आवाज खराब दिखाने की कोशिश की गई। आरव को हर तरफ से ट्रोल किया जाने लगा। लोग लिखने लगे कि यह तो बस एक वायरल ट्रिक था, अब असली सच सामने आ गया है। आरव बहुत टूट गया था, और उसे फिर से लगा कि दुनिया गरीबों को ऊपर उठने नहीं देती। एक दिन उसे लाइव टीवी शो में बुलाया गया, जहां उसी बड़े सिंगर ने उसे चुनौती दी कि अगर तुम्हारी आवाज असली है तो बिना म्यूजिक, बिना ऑटो ट्यून के लाइव गाकर दिखाओ। पूरा देश टीवी पर देख रहा था। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि अगर वह आज फेल हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे अपनी मां का चेहरा याद आया, और उसने माइक पकड़ा और आंख बंद करके गाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी आवाज स्टूडियो में गूंजी, सब लोग फिर से सन्न रह गए। जज खड़े हो गए, दर्शक रोने लगे, और वही बड़ा सिंगर चुपचाप नीचे देखने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया कि असली हीरा कभी झूठ से नहीं टूटता। और उसी पल आरव पूरे देश का हीरो बन गया। लाइव शो के बाद आरव पूरे देश का हीरो बन गया। लोग उसके नाम के नारे लगाने लगे, स्कूल के बच्चे उसके पोस्टर लगाने लगे, और गरीब बच्चे उसे अपना सपना मानने लगे। वही बड़ा सिंगर जिसने उसके खिलाफ साजिश की थी, वह खुद स्टेज पर आया और आरव के सामने हाथ जोड़कर बोला कि मैंने तुम्हें गलत समझा था, तुम सच में एक भगवान का दिया हुआ तोहफा हो। और उस दिन आरव ने कहा कि मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से अपना सपना न छोड़े। फिर उसने अपनी कमाई से एक म्यूजिक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में गाना सिखाया जाता था। उसकी मां पूरी तरह ठीक हो गई थी, और जब वह पहली बार उस स्कूल के उद्घाटन में आई तो उसकी आंखों में गर्व था। उसने कहा, मेरा बेटा कूड़ा बिनने वाला नहीं था, वह तो शुरुआत से ही सितारा था, बस दुनिया को देर से दिखा। उसी रात आरव ने उसी शादी वाले स्टेज पर फिर से गाना गाया, लेकिन इस बार वह गरीब नहीं था, वह करोड़ों दिलों की आवाज बन चुका था। और जब उसने आखिरी सुर लिया तो आसमान में आतिशबाजी हुई और लोग चिल्लाने लगे कि सपने सच होते हैं, अगर हिम्मत कभी नहीं हारो। और इसी तरह एक कूड़ा बिनने वाला लड़का पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की मिसाल बन गया।